अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जिसकी कुदरती और तारीखी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान की। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यों इस मुल्क में दुनिया की सबसे अजीब गवर्नमेंट है, इसराइल क्यों इस पर हमला करता है, कौन से नबी और अहलुल बैत की कब्र मुबारक इस मुल्क में मौजूद हैं, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, किस एक शख्स ने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। इसके अलावा पूरे मुल्क के तारीखी शहर आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं लबनान के एक तारीखी सफर पर। लबनान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। लबनान मशरिक वस्ता में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी अहमियत इसके साइज से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक तरफ बहीरा रूम और दूसरी तरफ पहाड़ों की बुलंद चोटियाँ हैं। लबनान दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहां मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़तें एक साथ रहती हैं। लबनान की कुल आबादी 58 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। लबनान का कुल रकबा 10,457 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें इसके बॉर्डर की, तो लबनान का बॉर्डर शाम और बदकिस्मती से इसराइल के साथ लगता है। इसके अलावा बहीरा रूम की तवील साहली पट्टी भी लगती है। लबनान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है, जिसकी तारीख 7,000 साल से भी ज़्यादा कदीम है। इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसराइल इस पर जालमाना हमले करता रहता है। लबनान के 99% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 1% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की 67% से भी ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, जबकि 33% मसीही और दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के बावजूद ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। 636 ईस्वी से पहले इस मुल्क में सिर्फ क्रिश्चियन आबाद थे और ये इलाका रोमन अम्पायर का हिस्सा था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में रोमन अम्पायर को शिकस्त हुई, तो ये इलाका मुसलमानों के पास आ गया और इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। 10वीं सदी ईस्वी में शिया और सुन्नी कम्युनिटी इस जगह आबाद हुई और 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानी खिलाफत का ये हिस्सा बन गया, जिसके बाद शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी और क्रिश्चियन तीनों यहाँ आकर आबाद हो गए। लबनान दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ आज 3 बड़े सरकारी ओहदे मजहबी तकसीम पर दिए जाते हैं। जैसे लबनान का सदर हमेशा क्रिश्चियन होगा और लबनान के मौजूदा सदर जोसेफ ओन हैं। वज़ीर आज़म हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा और मौजूदा वज़ीर आज़म नवाफ सलाम हैं। और पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा शिया मुस्लिम होगा और लबनान के मौजूदा स्पीकर नबी बैरी हैं। हुक्मरानी का मजहबी तकसीम का ऐसा निज़ाम दुनिया में किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं। 1975 से 1990 तक मजहबी तकसीम की वजह से मुल्क खाना जंगी का भी शिकार रहा और इसी खाना जंगी से बचने के लिए हुकूमत का ऐसा मॉडल रखा गया है। लबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क को किसी की नज़र लग चुकी है। इसराइल ने इस मुल्क का सुकून तबाह कर दिया है। हालिया दिनों में भी इसराइल ने इसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि इसराइल लबनान को अपने लिए खतरा समझता है। इसराइल और लबनान के दरमियान सबसे अहम मतनाज़ा इलाका गोलान हाइट्स हैं, जो एक ज़माने तक लबनान का हिस्सा था, लेकिन इस पर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये जगह लबनान, इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के करीब वाक़या है। पहाड़ों की वजह से ये इलाका ऊंचाई पर है। यहाँ बैठकर इसराइल दोनों ममालिक पर नज़र रखना चाहता है। मुल्क का दारुल हुकूमत बेरूत सिटी है, जो मुल्क का माशी, इक्तसादी और सियासी मरकज़ भी है। बेरूत सिटी में मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, जो तकरीबन 24 लाख के करीब है। इस मुल्क की आज माशी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज इसकी GDP $29 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $5,000 के करीब है। इसकी माशी हालत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 321 लबनानी पाउंड मिलते हैं। इसके हालात खराब होने की सबसे बड़ी वजह इसराइल है, जो इस पर हर वक्त बमबारी करता रहता है। मुस्लिम कंट्री ना होने की वजह से आज लबनान में फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क की तबाही में रियाद सलामे ने अहम किरदार अदा किया है। रियाद सलामे कौन था, चले मैं आपको बताता हूँ। 1990 में खाना जंगी खत्म होने के बाद तमाम ग्रुप इकट्ठे हो गए। अमेरिकन बैंकर रियाद सलामे को लबनान के स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया।
जिसने एक स्कीम पेश की कि बैंक अगर गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल खरीदेगा तो लबनान का स्टेट बैंक इसको 40% तक मुनाफा देगा और लोकल बैंक आवाम को 15% तक मुनाफा देंगे। बैंक की तारीख में किसी ने आज तक इतना मुनाफा नहीं दिया। पूरी दुनिया से लोगों ने अपना पैसा लबनान के बैंकों में रखवाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लबनान के मकामी लोगों ने अपने घर तक बेच डाले और तमाम पैसा बैंक में रखवा दिया ताकि ज्यादा मुनाफा हासिल हो। लेकिन रियाद सलामे ने सारा पैसा किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया और यहाँ से भाग गया। जब आवाम पैसा लेने बैंक पहुंची तो पैसा ही मौजूद नहीं था। उसी वक्त करेंसी 200% तक गिर गई और मुल्क के आधे से ज्यादा लोग दिवालिया हो गए। इसी वजह से आज तक इसकी करेंसी भी कमजोर है। एक शख्स ने पूरे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान से लबनान का वीजा $50 के करीब लग जाता है और इसकी टिकट तकरीबन 1,80,000 तक आसानी से मिल जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख टूरिस्ट सालाना इसके विजिट के लिए आते थे। चले अब आपको दिखाते हैं इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। यह है बेरूत सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टूरिस्ट सबसे पहले बेरूत सिटी में आते हैं। एयरपोर्ट सिटी सेंटर से 7 किलोमीटर के फासले पर है। बेरूत शहर में सबसे ज्यादा रौनक आपको नजर आएगी क्योंकि यह मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। यहाँ के लोग अरब सकाफत से जुड़े हुए हैं और अरबी जुबान बोलते हैं, लेकिन काफी हद तक मॉडर्न हो चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर भी इनमें नजर आता है। बेरूत सिटी की सबसे फेमस मस्जिद मोहम्मद अल अमीन मस्जिद है, जो बेरूत सिटी की पहचान भी है। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे अंदर से भी बहुत दिलकश बनाया गया है। इस मस्जिद के साथ चर्च भी बनाया गया है। इन तमाम इमारतों का आर्किटेक्चर तुर्किश स्टाइल का है। यहाँ के लोग गाड़ियाँ भी बहुत पसंद करते हैं, हालात जैसे भी हों। लग्जरी गाड़ियाँ आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। ये शहर तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। चलें अब इनकी सकाफत देखने के लिए चलते हैं बेरूत के ओल्ड टाउन, लेकिन हालात खराब होने की वजह से रश बहुत कम नजर आता है। बेरूत का ओल्ड टाउन डाउनटाउन के इलाके में आता है। इस जगह आपको कैफे भी बने हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये इलाका काफी हद तक बाकू की निजामी स्ट्रीट से मिलता जुलता है। बेरूत में आने वाला हर शख्स बहिरा रूम के साहिलों का जरूर विजिट करता है। इस जगह चट्टानों की फॉर्मेशन भी बहुत अलग किस्म की है, जिसे पिजन रॉक्स भी कहा जाता है। ऊपर से इसका नज़ारा बहुत दिलकश लगता है। बात हो लबनान की तो लबनानी खानों का जिक्र तो जरूर होगा। लबनान के खाने पूरी दुनिया में फेमस हैं। लबनानी बेकरी भी बहुत मजेदार होती है। इसके अलावा लबनानी खाने तो देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। टूरिस्ट की यहाँ आने की एक वजह किसी हद तक यहाँ के खाने भी होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गलियों में बिकने वाला फूड स्ट्रीट भी बहुत मजेदार होता है। इन गलियों में घूमते हुए इंसान तारीख में चला जाता है। ये गलियाँ यरूशलेम की गलियों से भी मिलती जुलती हैं। पत्थर की बनी हुई गलियां और पत्थर की दीवारें आपको नजर आएंगी। ये है लेबनीज पिज्जा, जो सिर्फ ब्रेड और चीज से तैयार किया जाता है। चीज लवर के लिए ये बहुत मजेदार डिश है। यहाँ की चीज भी बहुत मजेदार होती है। यहाँ ब्रेड को भी मसाले के साथ खाया जाता है। लबनानी मिठाइयों का तो आपने सुना होगा। यहाँ आने वाले टूरिस्ट लबनानी मिठाइयों को बहुत पसंद करते हैं, जिनमें बकलावा सबसे ज्यादा फेमस है। फलाफिल ऐसी डिश है जो पूरे अरब में फेमस है। दोस्तों, एक हफ्ता भी अगर आप लबनान में मुख्तलिफ खाने खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। बेरूत सिटी में बुलंदोबाला इमारतें भी मौजूद हैं। अगर इस मुल्क के हालात को खराब ना किया जाता तो आज ये मुल्क दुबई से भी आगे निकल चुका होता। इस मुल्क में 73% के करीब पहाड़ हैं, लेकिन अरब ममालिक की तरह यहाँ रेगिस्तान नहीं, बल्कि सर्दियों में कुछ इलाकों में बर्फबारी भी होती है। बेरूत की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। लोग पार्टीज भी करते हैं। यहाँ तक कि क्लब और शराब भी आपको आसानी से मिल जाती है। मतलब फहाशी आम हो चुकी है। चले यहाँ से चलते हैं तराबलस, जो लबनान का दूसरा बड़ा शहर है। वैसे तराबलस के नाम से एक शहर लीबिया में भी मौजूद है। तराबलस भी बहिरा रूम के साहिल पर वाक़या एक तारीखी शहर है। इस शहर में कैसल और किले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर है। तराबलस की ज्यादातर इमारतें ममलूक अंपायर के दौर की हैं। ये कैसल भी कदीम दौर का है, जहाँ सलीबी रहा करते थे। तराबलस में ओल्ड बाजार भी मौजूद हैं, जो अपनी तारीख को बयान करते हैं। छोटी छोटी दुकानें आपको यहाँ बड़ी तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, ये शहर कई सदियों से ऑर्गेनिक साबुन बनाने का भी मरकज रहा है। आज भी बहुत सी फैक्ट्रियां मौजूद हैं।
जो कदीम ज़माने के फार्मूले से साबुन बनाती हैं। इस शहर की अल मंसूरी मस्जिद बहुत तारीखी है, जो ममलूक एम्पायर ने बनाई थी। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए वक्त कैसे गुजर जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के लोग सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और ये दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। दुनिया में सबसे पहले लफ्जों का आगाज भी लबनान से हुआ था। चलें अब आपको लेकर चलते हैं बालबेक सिटी। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा रोमन एम्पायर के दौर के आसार कदीमा नजर आएंगे। इनमें सबसे फेमस टेम्पल ऑफ बालबेक है, जिसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। इसे सिटी ऑफ सन भी कहा जाता है। इस जगह घूमते हुए ऐसा लगेगा जैसे आप मिस्र में घूम रहे हैं। बुलंदो बाला कदीम जमाने के पिलर आपको हर जगह नजर आएंगे। इस शहर में आने के बाद मीट पाए आप जरूर खाइएगा, जो इस शहर की सबसे फेमस डिश है। ये शहर बेरूत से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है और इसके रास्ते में 2 मुकद्दस मकामात भी आते हैं, जिनमें सबसे पहले चलते हैं सैयदा हुआला सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पर, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। जब करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली को जंजीरों से बांधकर दमिश्क लाया गया, तो इनको बालबेक सिटी से भी गुजारा गया था। सदात के काफिले को लोग पत्थर मारते थे और इन पत्थरों की वजह से आप शहीद हो गईं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बालबेक सिटी में ही आपको दफना दिया। आज इस जगह आपका मज़ार मौजूद है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये मज़ार मुकम्मल तौर पर हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। ये नक्शा आप देख सकते हैं। करबला के बाद सदात के काफिले को कैसे जानबूझकर लंबे रास्ते से और मुख्तलिफ शहरों से जानबूझकर गुजारा गया। ये रोज़ा बहुत बड़ा है। यहाँ लोग नमाज भी अदा करते हैं और कब्र मुबारक अंदर की तरफ है। आप जब वीडियो के इस हिस्से पर आएँ तो एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा। अंदर से रोज़ा भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। छत को शीशों से सजाया गया है और ये पूरा रोज़ा ही आपको चमकता हुआ नजर आएगा। चलें अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे अहम मुकद्दस मुकाम की जगह पर। यह है हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। इनका रोज़ा भी बहुत बड़ा बनाया गया है। लोग यहाँ आकर कुरान पाक की तलावत भी करते हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, लेकिन क्या ये वाकई हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलें अब आपको दिखाते हैं बेबलोस सिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 7000 साल कदीम शहर है, जिसकी गलियां और इमारतें इस बात का सबूत भी देती हैं। ये भी बहीरे रूम के किनारे वाक़ एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। दोस्तों, सैर के लिहाज से ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर इसके हालात ठीक हों तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कंट्री में आ जाएगा, लेकिन इसके हालात को हमेशा खराब रखा जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।